साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज बड़ा उल्लासपूर्ण दिवस है और बहुत ही पावन दिवस है। आज आज अक्षय तृतीया का पावन व्रत है और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत अच्छी जानकारियां दे रहा हूं। साथ में आपको पावन पवित्र उत्तराखंड ऋषिभूमि के पावन दर्शन भी कराऊंगा और भ्रमण कराऊंगा और बहुत अच्छी जानकारियां दूंगा। सबसे पहले जानकारी तो ये कि अक्षय तृतीया पे सभी को मेरी तरफ चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सबसे पहली बात तो यही है कि आज श्री बद्रीनाथ जी के कपाट और चार धाम जी के कपाट आज से खुलना प्रारंभ होते हैं। आज समय 11 बजे सबसे पहले गंगोत्री जी के कपाट खुलते हैं। इसके बाद 12 बजे सवा 12 बजे यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे और फिर क्रमशः 19 मई तक सभी देवस्थानों के कपाट दर्शनों के लिए खुल जाएंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ तैयार ही होंगे भ्रमण के लिए। और चलिए, जो अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं इस सीज़न में, वो अगले सीज़न में प्रोग्राम बनाएं और जब भी मौसम अच्छा हो तब वहाँ प्रोग्राम बनाएं। बस ये है, मैं वहाँ की सूची जो कपाट खुल रहे हैं वो भी इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे आप लोग अपना समय का निर्धारण कर लें। भ्रमण के लिए जाते से पहले अपनी धर्मशाला, होटल वगैरह ज़रूर बुक करा लें और टैक्सी का भी बंदोबस्त करा लें, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि फिर बहुत परेशानी वहाँ है, बहुत ही आदमी को परेशानी होती है। रुकने का स्थान पर्याप्त हो और नहीं तो अपने वाहन से भी आप जा सकते हैं और हर जगह पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए, आज बहुत सारियां जानकारी आपको मिलना होगी। पूरा वीडियो आनंद के साथ देखिए और बिल्कुल मायूस मत होइए। समझ लीजिए कि आपने आज ऋषिकेश, हरिद्वार और पावन केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जी के सब मेरे वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही दर्शन करिए और पुण्य की प्राप्ति करिए और आनंद लीजिए। साथ में प्रकृति का भी आनंद लीजिए और प्रकृति से ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए, अब शुरुआत होती है। इस समय पावन नगरी हरिद्वार में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सामने ही आप देख रहे हैं जो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी पहाड़ के ऊपर, वो माँ मनसा देवी जी का पावन और दिव्य स्थान है। देखिए, वो लाइट जो आपको दिख रही है सामने, लाइट जो है माँ मनसा देवी जी की है। और अभी आपको माँ चामुंडा जी की पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी जहाँ पर लाइट जलती दिखाई देगी आपको। हरिद्वार वास्तव में जो सप्त नगरियाँ हैं उनमें से एक है और हरिद्वार के प्रवेश द्वार में ही सबसे पहले आपको शक्ति के महान माता जी के दर्शन होते हैं, जिसमें माँ चामुंडा जी और माँ मनसा जी, जो 51 पीठों में से 2 स्थान हैं, वो यहाँ पर माता उस रूप में विराजमान हैं। और वहीं फिर हरि की पौड़ी स्थान है। यदि आप भ्रमण में अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन आदि पावन जगह जाएं, जहाँ पर नदियों का विशेष स्थान है, तो पहले उस पावन नदी के दर्शन अवश्य करें। यदि आपके पास समय हो तो स्नान करें और वहाँ पर अपना विधि विधान से पूजा भी करें। इसका बहुत बड़ा पुण्य है। तो चलिए, अब इस समय रात्रि का समय है, तो मैंने प्रयास किया कि सर्वप्रथम पावन गंगा जी के हरि की पौड़ी पर पावन दर्शन किए जाएं, तो और आप लोगों को रात का व्यू भी दर्शनीय रूप से दिखाया जा सके। तो चलिए, सर्वप्रथम वहीं चलते हैं हरि की पौड़ी पर और पावन गंगा जी के दर्शन करते हैं। ये हरि की पौड़ी में रात का नाइट व्यू है माँ गंगा जी का, और कल कल करके आपको आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। और सामने जो है ब्रिज के नीचे से जो आवाज़ करता हुआ जल निकल रहा है माँ गंगा जी का, वो भी आपको अति आनंद प्रदान कर रहा होगा। और ये रात का ही व्यू है हरि की पौड़ी का। अब आपको भगवान शिव के पावन दर्शन करवा रहे हैं और जो कि हरि की पौड़ी पर
आदि अनादि और अनंत अखंड और अभेद के रूप में विराजमान है। सामने देखिए और प्रभु के दर्शन करिए भगवान शिव के, और एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। चलिए अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्योंकि रात काफ़ी हो रही है तो अब द ग्रेट गंगा होटल है ऋषिकेश में, पावन गंगा जी के किनारे है, वहाँ पर रात्रि में विश्राम किया जाएगा और वहीं से फिर आपको पावन गंगा जी का प्रातः काल का व्यू भी आपको दिखाएंगे और फिर हरिद्वार का दिन का भ्रमण आप करिए हमारे साथ। ऋषिकेश पावन नगरी में इस समय मैं मौजूद हूँ। द ग्रेट गंगा ये होटल है और ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे एकदम स्थित है और बहुत ही अच्छा लुक और व्यू यहाँ से माँ गंगा जी का सामने आप देख रहे होंगे दिखाई पड़ रहा है। पावन गंगा जी के उस तरफ परमार्थ आश्रम है और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है ऋषिकेश में। और चलिए आगे चल के वहाँ भी भ्रमण होगा और वहाँ के भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। इस समय सामने देखिए आप एक गंगा जी का टर्निंग ये व्यू है और इसकी सुंदरता और रमणीकता तो अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। और ऋषिकेश में आज के भ्रमण का प्रोग्राम शांति कुंज हरिद्वार के लिए रखा गया है। तो आज ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और इसके बाद फिर आपको ऋषिकेश और हरिद्वार का भ्रमण कराएंगे। आप आनंद लीजिए। आज मचान रेस्टोरेंट बिल्कुल जो एकदम व्यू में है गंगा जी के किनारे ही, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और श्री भगवान सिंह रावत साहब यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं रेस्टोरेंट की इस समय, और ये आज के मेनू के बारे में आपको बताएंगे। बताइए साहब। सर ये तो पोहा है। ओहो। और ये आलू की भाजी है। अच्छा अच्छा। ये पूरी है। अच्छा। ये प्लेन पराठा है। वाह साहब वाह। आज के आपके ने इस मेनू को कोई विशेष नाम दिया है? ये सर विशेष ऐसा कुछ नाम तो नहीं होता है, ये सब जने के सबके लिए होता है। अच्छा जी जी। अच्छा ओके ओके। जैसा ये चोको फ्लेश है। अच्छा। मूसली है और वाटरमेलन है, तो पाइनएप्पल है, कर्ड है, जूस है, सैंडविच है और एप्पल है, बनाना है, कॉफ़ी चीनू है। अच्छा। जी जी जी। मसाला चाय भी है। अच्छा अच्छा। जी जी। टोस्ट। तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग कितने टाइम तक रहती है आपकी? सर ये 8 बजे से शुरू हो जाता है, 9:30 बजे। और लंच एंड डिनर? 10 बजे क्लोजिंग टाइम है। लंच एंड डिनर 1 बजे से शुरू है और 10 बजे तक। अच्छा 10 बजे क्लोज हो जाएगा। अब सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग अब ऋषिकेश की रमणीकता का भ्रमण करने के लिए अब यहाँ से होटल से प्रस्थान करने वाले हैं। और सामने तो आप देख ही रहे हैं गंगा जी का व्यू कितना सुंदर है, कितना सुहावना है और बहुत ही आनंददायक और ऊर्जा को प्रदान करने वाला है। प्रकृति से तो एकदम सरोवर है, मतलब ये पावन भूमि, ऋषि भूमि, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और बड़े ही मनोरम दृश्य इस समय आपको मिलेंगे देखने के लिए ऋषिकेश में, और यहाँ ज्ञान का विशेष भंडार है। अब हरिद्वार पावन नगरी का भ्रमण जो है अंदर शहर में हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर विकास भी दिखाई दे रहा है, नया निर्माण, नई रचनाएं भी दिखाई दे रही हैं और अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जगह ब जगह ओवरब्रिज आदि बन रहे हैं। अब चलिए चलते चलते आपको हरिद्वार पावन नगरी के सुबह सुबह का भी भ्रमण करा दें और आप आनंद ले लें भ्रमण का, और हरिद्वार के दर्शन वैसे ही कर लें। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार सभी परिवार सहित प्रोग्राम जरूर बनाइए हरिद्वार पावन नगरी जी के दर्शनों का। यहाँ आनंद है और प्रकृति का अद्भुत संगम है।
सामने आप देख ही रहे होंगे ऊंचे ऊंचे, ये श्री जयराम आश्रम है और गंगा स्वरूप आश्रम भी आप देखें। और यहाँ कुछ आधुनिक शैली से आश्रम बनाए गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। क्या वो पुरातन वाली व्यवस्था थोड़ा समाप्त हो गई है और स्वच्छता और सफाई पे भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। ये देखिए, अभी एक छोटा ही आपको मंदिर दिखाई देगा, लेकिन उसकी कलाकारी आप देखें और काफ़ी अच्छी। ये देखिए सामने अब आपके पड़ रहा है। ये इस तरह से आधुनिक शैली से यहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये देखिए हरिद्वार, मतलब यहाँ दक्षिण शैली का भी एक अद्भुत मंदिर देखिए, बहुत अच्छी चित्रकारी है। देखिए पहले देशाटन और ये जो पावन नगरी 7 नगरी थी, उनमें उनका भ्रमण हमारे इधर आदिकाल से होता चला आ रहा है। प्राचीन काल से तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व रहा है। तो वो खाली ये नहीं था कि सिर्फ एक धर्म और अध्यात्म से संबंधित था, नहीं, एक जो है, ये देखिए सामने गुरुद्वारा जी के भी दर्शन करिए और इनके भी देखिए आप, स्थापत्य शैली कितनी अच्छी है। और गुरुद्वारे तो वास्तव में प्रेरणा के स्रोत हैं ही, साफ सफाई, स्वच्छता, कलाकारी सब देखने को मिलती है। उसी तरह से यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छी तरह से बनाए जा रहे हैं। तो पहले आदमी तीर्थ यात्रा के साथ ये ज्ञान भी प्राप्त करता था स्थापत्य शैली का। आप देखिए देहात अंचल में कभी आपको कोई मकान ऐसे दिखाई देंगे जो विभिन्न कलाकारी के होंगे, तो आप ये समझिए कि उन्होंने मंदिर और आश्रम में भ्रमण किया और वहाँ पर उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया और उसी तरह से अपना घर को बनवाया। ये देखिए कुछ पुराने भी भवन हैं, पुराने भी मंदिर हैं, उनका भी आकर्षण अनूठा है। और चलिए आज तो आपको हम हरिद्वार के दर्शन कराएंगे ही कराएंगे सभी तरफ, और आप आनंद लेते रहिए बैठे बैठे, बस हमारे वीडियोज को देखिए और आनंद लेते रहिए। पूरी जानकारी आज आपको हरिद्वार की मिलेगी। सामने अब आप हरिद्वार के हरे भरे पहाड़ों को भी देख लीजिए, और ये एक अद्भुत रमणीकता हरिद्वार की, ये विशेष महत्व है। और ये गंगा जी किनारे किनारे बहुत अच्छी हरियाली और बहुत ही अच्छे पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए साथ में ओवरब्रिज का विकास भी आप देखिए, और साथ में प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी देखिए, अलौकिक सुंदरता आपको मिलेगी देखने के लिए। ये मतलब ये तीर्थों में मतलब शिरोमणि इसको कहा जाए प्रकृति की दृष्टि से। और आज की तारीख में बहुत ही अच्छा सुहावना यहाँ वातावरण है, कोई सर्दी नहीं, कोई विशेष ठिठुरन नहीं, बहुत ही अच्छी प्रकृति का संतुलन चल रहा है। ये जो आप प्रकृति की हरियाली देख रहे हैं, ये राजा जी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। और ये सामने देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, और विशेषकर यहाँ पर जो टाइगर प्रजाति है उसका संरक्षण भी किया जा रहा है। प्रकृति पर्यावरण के विशेषज्ञ श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं, और उन्होंने अभी एक विशेष जानकारी दी कि यहाँ पर हाथी और तेंदुओं का विशेष संरक्षण है। और हाथी तो इतनी भारी मात्रा में है कि अगर वो मतलब गांव में भी वो घुस आते हैं तो उनको विशेष सावधानी के लिए यह है कि काले कपड़े का उपयोग करिए और आग जला दीजिए। तो ये भी एक यहाँ पर देहात अंचल में एक समस्या भी है, और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पर जीव जंतुओं की विशेष सुरक्षा की जा रही है। सामने देखिए आप, अभी राजा जी टाइगर रिजर्व का गेट भी आने वाला है छोटा सा। और देखिए एक अद्भुत संगम आपको मिलेगा, एक तरफ ओवरब्रिज की आधुनिकता और दूसरी तरफ जंगल प्रकृति अरण्य का रखरखाव। और भाई जिस देश में, जिस नगर में, जिस राज्य में प्रकृति का संरक्षण होगा, प्रकृति पेड़ पौधों का संरक्षण होगा, वही समझिए कि आपको सकारात्मकता, पॉजिटिविटी अपने आप गुणवत्ता के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये रेलवे ट्रैक है जो जंगल के बीच से होकर निकल रहा है, और ये लास्ट स्टॉपेज यहाँ पर ऋषिकेश है। तो हम लोग ऋषिकेश के, अभी ऋषिकेश का प्रोग्राम तो नहीं बन रहा, लेकिन ऋषिकेश के रास्ते में है। और चलिए अभी तो आप प्रकृति से जुड़े रहिए, विशेष आनंद पे आनंद प्राप्त करते रहिए।
ये देखिए दोनों शैलियों के आपको दर्शन होंगे। पुराना ब्रिज भी बना हुआ है और आधुनिक ओवरब्रिज में भी गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही होंगी आपको, और पुराने ब्रिज भी यहाँ बने हुए हैं। मतलब पहले से भी इस नगरी का विशेष महत्व रहा है शासन प्रशासन सरकार के आगे, जब ये उत्तर प्रदेश का भाग था 1988 से पहले। अब देखिए बहुत दिनों से एक इच्छा थी, एक अभिलाषा थी कि कभी हरिद्वार पहुँचें और शांति निकेतन जी के पावन दर्शन करें। सामने देखिए आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये गेट है और हम उस पावन जगह आ गए हैं जिसका हम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कभी इस पावन नगरी के और इस पावन स्थानों के दर्शन तो हों। शांति कुंज अब हम लोग आ गए हैं पावन जगह और गेट नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, जहां से गाड़ियों को एंट्री प्राप्त होती है। शांति कुंज की पावन आश्रम में हम लोग आ गए हैं। सामने राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा है और वास्तव में ये हम सब के लिए गर्व और गौरवमयी स्थान है। आज की पावन यात्रा का मुख्य लक्ष्य आज यहीं ये महान जो तीर्थ स्थान है श्री शांति कुंज यहाँ का था और यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ। और वास्तव में शांति कुंज तो एक अलग दिव्य संसार है और यहाँ पर बड़ा ही पावन और दिव्य स्थानों में से ये एक है। यहाँ पर सप्त ऋषियों ने घोर तपस्या की थी प्राचीन काल में, और यहीं महर्षि विश्वामित्र जी ने माँ गायत्री जी की पूजा करके और गायत्री मंत्र का प्रतिपादन किया था। और इस स्थान को आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जागृति कर दिया। आधुनिक काल के लिए इसमें दिव्यता और ऊर्जा और तप कण कण में भर दिया है और यहाँ पर आकर आपको असीम आनंद की प्राप्त होगी, असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो आपको अन्यंत्र कहीं ये दर्शन मिलना मुश्किल है। और प्रकृति और पर्यावरण और जलवायु संरक्षण का भी यहाँ अद्भुत संगम है। यहाँ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कितनी दूरदर्शिता का वो किया, प्रतिपादन किया कि पूरा हिमालय, महान हिमालय पर्वत को भौतिक रूप से यहीं लाकर शांति कुंज में स्थापित कर दिया। आप आकर वहाँ पावन दर्शन कर सकते हैं और उनकी लगाई गई हरितम वाटिका का भी आनंद ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो शांति कुंज के ऊपर बनाया है, वहाँ उसमें काफ़ी विस्तृत विवरण रखा है, आप उसको जरूर देखिए। और जब भी हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी के पावन दर्शनों के लिए आप निकलें, शांति कुंज अवश्य दर्शन करें, अवश्य दर्शन करें। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, ज़रूर दिव्यता आपको प्राप्त होगी यहाँ पर। चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमसे, और प्रकृति और अध्यात्म का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।